तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, मोरोंग जो होती है वो बाइकिंग को खींचते हुए उससे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, जल्दी ही हम लोग अपनी फैमिली के अंदर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद वहां से अच्छी अच्छी मेडिसिन से मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कराऊंगी। और इतना बोलकर वे वहाँ से निकलने ही वाली होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो रीइंकार्नेशन लड़की जो होती है वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि तुम लोग यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाले। एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुमने जिस इल्यूजन का यूज़ किया था सच में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि मैं एक बार के लिए खुद भी उसके अंदर फंस गई थी। स्काई फॉक्स, लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू चैनी के ऊपर आ जाता है, जो कि ऊपर ही बैठा हुआ होता है। और जियाओशी चैनी से बोलती है कि मास्टर बहुत गलत हो गया, क्योंकि इस वोमन ने यहाँ पर बाइकिंग को पकड़ लिया है और बाइकिंग जो है वो इसका सामना नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये औरत जो है वो होली रियलम पर है। तो क्या हमें मदद करने के लिए जाना चाहिए? जो सुनकर चैनी बोलता है कि नहीं, अभी हम लोग कुछ देर और इंतज़ार करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर जो बाइकिंग है उसकी बात की जाए तो इसका फैमिली ट्रीटमेंट जो था वो बाकी के मेरे सभी डिसाइपलों से बहुत ज़्यादा अलग था। ये बहुत ही लाड प्यार में पली है, तो इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये इस तरह की सिचुएशन में किस तरह से फाइट करती है। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो घबराती हुई चैनी से बोलती है कि मास्टर, मैं जानती हूँ कि आप यहाँ पर बाइकिंग को प्रैक्टिस कराना चाहते हो, लेकिन ये बाइकिंग जो है वो अभी अभी सोल रियलम पर प्रमोट हुई है और आप उसका सामना यहाँ पर होली रियलम की इस वोमेन से करा रहे हो। ये फाइट तो बिल्कुल भी फेयर नहीं होने वाली, क्योंकि वो वोमेन जो है बाइकिंग को एक ही अटैक में ख़त्म कर देगी। जो सुनते ही चैनी जो होता है वो जियाओशी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि जियाओशी, ये कोई नॉर्मल सोल रियलम की कल्टीवेटर नहीं है, बल्कि ये मेरी डिसाइपल है। जो सुनकर अब जियाओशी जो होती है वो भी कुछ भी नहीं बोल पाती। और अब चैनी जो होता है वो जियाओशी को समझाता है कि इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी जीनियस है, और अगर बाइकिंग की बात की जाए तो वो भी एक जीनियस है, लेकिन अगर तुम पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो तो तुम्हारी ट्रेनिंग और तुम्हारी कल्टीवेशन पूरी तरह से मीनिंगलेस है। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर बाइकिंग जो है उसका होली रियलम की इस कल्टीवेटर से जीतना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, और इस चीज़ को वो भी जानती है कि वो यहाँ से बचकर नहीं निकल सकती। तो आखिर मैं देखना चाहता हूँ कि बाइकिंग यहाँ पर किस तरह से बैटल करेगी। मैं देखना चाहता हूँ कि जब उसे यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं दिखेगा और उसे अपनी पूरी ऑल आउट जाना पड़ेगा तो वो इस तरह पर किस तरह से रिएक्ट करेगी। और चैनी के इतना बोलते ही हमारा व्यू बाइकिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि काफ़ी इंजर्ड होती है। और अब जो रीइंकार्नेशन वोमेन होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इल्यूजन का यूज करती हो, वो अभी अपनी आंखों से। और अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो अगर तुम्हारा रियलम थोड़ा और हाई होता तो तुम्हारा इल्यूजन जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता, इवन कि मैं भी तुम्हारे इल्यूजन से बाहर नहीं आ पाती। लेकिन तुम्हारी करंट सिचुएशन के सामने सारे इल्यूजन पूरी तरह से मीनिंगलेस है। और इतना बोलते के साथ ही उस रीइंकार्नेशन वोमेन का ध्यान जो होता है वो मोरोंग के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वो बोलती है कि आयरन बीस्ट गर्ल, आखिर तुम क्या कर रही हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मोरोंग जो होती है उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ऑरा निकलने लगता है। और वो उस रीइंकार्नेशन लड़की से बोलती है कि जब मैं बच्ची थी तो मैं हमेशा एक्सीडेंटली अपनी मदर, भाई और बहनों को हर्ट कर दिया करती थी, और अगर मैं आराम से किसी को पिंच भी कर दिया करती थी तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इमरजेंसी आ जाया करती थी। इवन कि इम्पेरल डॉक्टर जो होते थे वो भी वहाँ पर आ जाते थे और वो काफ़ी ज़्यादा घबराए भी होते थे, और मुझे समझ में नहीं आता था कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक दिन जो मेरे ग्रैंडपा थे उन्होंने मुझे समझाया कि मेरी बॉडी के अंदर प्योरेस्ट चैंग्यू आयरन डोरिंग बीस्ट का ब्लड है, जैसा कि पास्ट में मेरे जो एंसेस्टर थे उनका हुआ करता था। और इसी कारण मेरी पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, इसीलिए मैं किसी को हार्म ना पहुंचा दूँ, इसीलिए मैं लोगों से ज़्यादा दूर ही रहती हूँ। लेकिन जब मेरे फादर ने देखा कि मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ और मैं लोगों को हर्ट कर देती हूँ, तो मेरे फादर ने एक क्राफ्टमैन से कहकर मेरे लिए 4 सिल्वर रिंग्स जो थे वो बनाए, जिनसे कि मेरी पावर जो थी वो कंट्रोल में रहने लगी। और मेरे फादर जो थे उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इन सिल्वर रिंगों को केवल उसी टाइम पर उतारूँ जिस टाइम पर मेरी लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन आ जाए, नहीं तो हो सकता है कि मैं बेफालतू के किसी को नुकसान पहुंचा दूँ। लेकिन आज बैड वोमन तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, इवन कि तुमने यहाँ पर मेरी फ्रेंड को भी हर्ट करने की कोशिश की है, तो इसीलिए आज मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगी। अब तुम्हारी यहाँ पर अपोनेंट मैं हूँ, क्योंकि तुमने हमारे माउंटेन एंड सी वर्ल्ड के अंदर आकर, जो कि हमारे घर की तरह था, यहाँ पर वॉर को स्टार्ट कर दिया है। इवन कि तुमने मेरे फैमिली मेम्बरों को भी हर्ट किया, बाइकिंग को भी हर्ट किया, तो मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ने वाली। जो सुनते के साथ ही वो रीइंकार्नेशन वोमेन जो होती है वो भी हंसने लगती है, और वो हंसते हुए बोलती है कि ओ अच्छा, तो तुम्हें यहाँ पर गुस्सा आ रहा है। हम यहाँ पर आने का मेरा मिशन जो था वो स्काई फॉक्स को मारना था, इसीलिए बेफालतू के मैं यहाँ पर तुम्हें मारकर जो प्रॉब्लम है उसे और ज़्यादा क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। आयरन बीस्ट, तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुम चुपचाप यहाँ पर गिव अप कर दो, क्योंकि तुम मेरी अपोनेंट नहीं हो।
और वो रीइंकार्नेशन वोमेन इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मोरोंग एकदम से उसके सामने आकर उसके मुंह के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच जो होता है वो मार देती है। और हम देखते हैं कि उस पंच की पावर जो होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो पूरे फॉरेस्ट के अंदर ब्लास्ट करते हुए निकल जाती है। जिसके बाद अब हम मोरोंग को देखते हैं जो कि उस ब्लास्ट के अंदर से निकल कर हवा में उछलते हुए आती है, और वो आते के साथ ही ज़मीन के ऊपर अपनी एक किक को मारती है। और हम देखते हैं कि उसकी किक इतनी पावरफुल होती है कि ज़मीन भी टूट जाती है, और उसी के साथ में हमें वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट भी देखने के लिए मिलता है। जिसे देखने के बाद अब जियाओ सी जो होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि ये मोरोंग छोटी सी लड़की जो है वो देखने में तो काफ़ी छोटी सी लगती है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये क्यूट होने के साथ में इतनी स्ट्रांग भी होगी। जरा देखो तो इसने तो उस बैड वुमन को केवल एक ही पंच के अंदर नॉकआउट कर दिया। जो सुनकर चैनी जो होता है वो बोलता है कि ये लड़की अभी काफ़ी ज़्यादा यंग है, लेकिन उसी के साथ में इसके पास में प्योर ब्लड है, जिस कारण इसकी स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों ही बहुत ज़्यादा है। जो सुनते के साथ ही अब जियाओ सी जो होती है वो एक्साइटेड होते हुए बोलती है कि ओ अब मुझे समझ में आया कि आखिर मास्टर जो थे वो यहाँ पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे थे, क्योंकि ये लिटिल पांडा जो है वो बहुत पावरफुल है और मास्टर ने पहले ही इसकी स्ट्रेंथ को देख लिया होगा। तो इसीलिए अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लिटिल पांडा ही जो है वो उस वोमेन को हरा देगी। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, ये उसे नहीं हरा पाएगी, क्योंकि यहाँ पर इस लिटिल पांडा की जो अपोनेंट है वो एक होली रियलम की कल्टीवेटर है, और केवल फिजिकल स्ट्रेंथ की बदौलत यहाँ पर रियलम के इतने बड़े गैप को नहीं भरा जा सकता। और उससे अलग इस लिटिल पांडा की यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, इवन कि इसकी खुद की बॉडी जो है वो उसे कंट्रोल अच्छे से नहीं कर पा रही, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो ही अटैक को कर सकती है। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही अब हम जो मोरोंग होती है उसको देखते हैं, जिसकी कि अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करने के कारण थोड़ी सी हालत जो होती है वो ख़राब हो चुकी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर उस रीइंकार्नेशन वोमन की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि होली स्वॉर्ड जजमेंट। जो सुनते के साथ ही वो लिटिल पांडा जो होती है वो भी थोड़ी शौक हो जाती है, और हम देखते हैं कि एकदम से काफ़ी सारे अटैक जो होते हैं वो ज़मीन के नीचे से आने लगते हैं, जिस कारण ज़मीन जो होती है वो और भी छोटे छोटे भागों में कट जाती है। और उसी के साथ में अब मोरोंग जो होती है वो भी काफ़ी दूर जाकर गिरती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जो रीइंकार्नेशन वोमन जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वो मोरोंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि बिच तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फेस के ऊपर अटैक करने की। मैंने पहले प्लान बनाया था कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मारूंगी, लेकिन चूंकि अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है तो अब सबसे पहले तुम ही मरोगी। और इतना बोलते के साथ ही वो रीइंकार्नेशन वोमन जो होती है वो अटैक कर मोरोंग को पीछे फेंक देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि मोरोंग जो होती है उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और वो थोड़ा शौक होते हुए बोलती है कि ये बैड वोमन जो है वो बहुत पावरफुल है। और मोरोंग इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी वो रीइंकार्नेशन वोमन जो होती है वो अपने पैर को मोरोंग के सर के ऊपर रखने के बाद उससे बोलती है कि ओ मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर तुम मेरे इस शील्ड अटैक को भी यहाँ पर सरवाइव कर जाओगी। सच में ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग की बात है कि तुम्हारे जैसी एक मामूली सी कल्टीवेटर जो कि हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर ही पहुंची है उसने यहाँ पर मेरे ऊपर पंच कर दिया। लेकिन अब मैंने यहाँ पर अपना माइंड जो है उसे चेंज कर दिया है। अब मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं मारूंगी, बल्कि मैं तुम्हें अपना स्लेव बनाकर रखूंगी, क्योंकि मेरे पास में ये बीस्ट को कंट्रोल करने वाला डिवाइस है, जिसकी मदद से मैं तुम्हें आसानी से यहाँ पर कंट्रोल कर सकती हूँ। और वो इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक एरो उसी की तरफ आने लगता है, जिससे कि वो रीइंकार्नेशन वोमन जो होती है वो एकदम से अपनी शील्ड को अड़ाकर रोक लेती है। और हमें पता लगता है कि ये एरो किसी और ने नहीं बल्कि बाइकिंग ने चलाया होता है। और बाइकिंग को देखने के बाद वो वोमेन जो होती है वो बोलती है कि ओ लिटिल ब्रैट, मैं तुम्हारे बारे में तो भूल ही गई थी। मुझे तो लगा था कि तुम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर यहाँ से भागने की कोशिश करोगे। मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहीं पर ही रुककर मेरा सामना करना चुनोगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग को एकदम से कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करने के बाद वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि एक मिनट, ये तो फॉक्स की एनर्जी है। क्या इसका मतलब वे लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं? लगता है कि मुझे इस बार भी एक बार दो बार से यहाँ पर रिस्क को लेना होगा। और इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ वो रीइंकार्नेशन वोमन जो होती है वो अपने अटैक को करते हुए बोलती है कि स्काई फॉक्स में यहाँ पर तुम्हें दूसरा चांस नहीं देने वाली। मैं इस अटैक के साथ में इस पूरे फॉरेस्ट को ही यहाँ से डिसअपेयर कर दूँगी। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि ओ अच्छा, तो तुम मुझे यहाँ से डिसअपेयर करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि आज यहाँ से जो डिसअपेयर होने वाला है वो मैं नहीं बल्कि तुम हो। और इतना बोलते ही बाइकिंग जो होती है वो दोबारा से अपने इल्यूजन का इस्तेमाल कर देती है, जिस कारण वो रीइंकार्नेशन वोमन जो होती है वो एक बार फिर से इल्यूजन के अंदर आ जाती है। और वो जैसे ही अपने सामने की तरफ देखती है तो उसे पता लगता है कि एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट जो है वो उसी की तरफ उसे खाने के लिए आ रहा है।
और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।